गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पूरा थ्योरी कंप्लीट किया है, ठीक है, और साथ में ओके जितने सॉल्व एग्जांपल्स है वो भी डिस्कस किए, ओके, कुछ जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व भी किया हम लोगों ने, ठीक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो भी हम लोगों ने देख लिया था, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ओके, दैट इज हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। इट डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या करना है, आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। सेकंड वन, व्हेन द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन पोटेंशियोमीटर, अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ऑप्शन ए बोथ द सेल्स एंड द ऑक्सिलरी बैटरी, ऑप्शन बी सेल ओनली, सी ऑक्सिलरी बैटरी ओनली, ऑप्शन डी नीदर सेल नॉर ऑक्सिलरी बैटरी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंसेप्ट उन्होंने बोला हुआ है तो वहां पे आपने कौन सा डायग्राम कंसीडर करना है, पहले तो वो क्वेश्चन आपको आता है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, जहां पे सेल भी है और ऑक्सिलरी बैटरी भी है, ओके, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियोमीटर का डायग्राम ध्यान में लाना है। ओके, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम जो है वो तो आपको पता ही है, ये आपका मेन जो ईएमएफ है। अब ये जो ईएमएफ है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी बैटरी। ओके, जो मेन करंट क्या करता है, सप्लाई करता है प्राइमरी सर्किट में। ओके, उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं सेल है, फिर देयर इज अ रियोस्टैट, फिर बाद में मल्टीपल लूप्स ऑफ वायर ऐसे लिखा दो आप। ओके, यह हो गया आपका पोटेंशियल डिवाइडर। ओके, अच्छा, अभी यहाँ पे हम लोग पॉइंट ए और ये पॉइंट बी हम लोग बोलते हैं। पॉइंट ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर एंड पॉइंट बी इज द एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। तो ये हमारी मेन लेंथ ऑफ वायर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक सेल लेते हैं। ओके, सेल का पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू ए एंड सेल का नेगेटिव इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। ओके, सो क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि सर ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका एक पॉइंट जो रहता है, ओके, इट इज कनेक्टेड टू जॉकी एंड जॉकी इज प्लेस्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। उसको अलग अलग पॉइंट पे हम लोग जॉकी को टच करते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पी ऐसा मिलेगा हमें, ओके, कि वी से द ईएमएफ ऑफ द सेल, ओके, इज बैलेंस्ड बाय वीएबी। आपको याद होगा ये कंडीशन, ओके। और ऐसे केस में जो गैल्वेनोमीटर है इट शोज व्हाट, नल डिफ्लेक्शन। बोलने का मतलब क्या है, ये जो ब्रांच है AE1P, ये वाली ब्रांच, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यानी आप ऐसे बोल सकते हो IG का वैल्यू क्या है, इट इज 0। जो भी डायरेक्शन दिखाना आप दिखा सकते हो करंट का, बेसिकली कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो डायरेक्शन कोई भी चलेगा। बट IG का वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जो E1 है, E1 is also not sending any type of current। ये डायरेक्शन में कंसीडर करो या अपोजिट डायरेक्शन, ओके, इस E1 is sending no current। However, अगर मैं यहां पे एक एमीटर लगा देता हूं सपोज, ओके, तो हमारा प्राइमरी सर्किट जो है ना उसमें से करंट फ्लो हो ही रहा है, ओके, वो स्टॉप नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, द करंट इज पासिंग ओनली थ्रू प्राइमरी सर्किट, ओके। और अगर वो सिर्फ प्राइमरी सर्किट द्वारा, ओके, फ्लो हो रहा है तो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, करंट इज ड्रॉन ओनली फ्रॉम द ऑक्सिलरी बैटरी। यानी यहां पे ऑप्शन सी क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑक्सिलरी बैटरी ओनली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंसेस इज शोन, ओके, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है। मैं ये साइड पे नेक्स्ट वाला सॉल्व कर लेता हूं। इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है। यहां पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है विच इज फॉलोड बाय 2 ओम रेजिस्टेंस, ओके। दिस इज अगेन फॉलोड बाय 1 ohm which is followed by 2 ohms, और हम लोग बोलेंगे कि इस तरह से ये इनफाइनाइट तक क्या होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, ओके। आई होप आपको ये दिख रहा है ये साइड, ठीक है। सी, अब ये जो लैडर है, ये लैडर क्या है, बहुत लंबी है, ऐसा समझना। यानी 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट है उसमें, ओके। विल से लेट
टोटल n नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बी देयर, ओके, या मैं बोलूंगा n यानी क्या, तो न्यूमरस, इनफाइनाइट, ओके। सो अगर मैं इसकी बात करता हूं, दिस वन, ये हो गया अपने आप में एक यूनिट, ये हो गया सेकेंड यूनिट, ये हो गया थर्ड यूनिट। तो ऐसे करते करते हम लोग बोल रहे हैं कितने यूनिट्स हैं, n यूनिट्स। कितने यूनिट्स हैं, n यूनिट्स, ठीक है। यस, अब मैं आपको क्या बोलूंगा, बहुत ही सिंपल है, आपको यूनिट्स का कंसेप्ट समझ में आ गया ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। सो मैं ये जो पार्ट है ब्लू इससे जो बनाया हुआ उसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, सिर्फ पहला वाला जो यूनिट है, पहला वाला यूनिट को अलग कर देता हूं, लाइक दिस, ओके, यस। अब एक बात आपको समझना है कि जो पहला वाला यूनिट है वो मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं, लाइक दिस। दिस इज ए, दिस इज बी, ये आपका 1 ओम है एंड दिस इज ऑफ 2 ओम। और हम लोग क्या बोलेंगे, अगर टोटल n यूनिट्स में से मैंने एक यूनिट निकाल दिया, तो ये बचे हुए जितने भी यूनिट्स हैं, अब आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप वो डायग्राम देखोगे ना, तो वहां पे बोला हुआ है टू इंफिनिटी, ओके, यस। तो मैं बोलूंगा कि जितने भी ये इनफाइनाइट यूनिट्स हैं, लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दीज यूनिट बी x। ये आपको आ रहा है समझ में, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। ये लैडर से, या ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाया हुआ है, ओके, ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, ऐसे जो इनफाइनाइट स्टेप्स है, लीविंग द फर्स्ट स्टेप, मैं बोलूंगा उसका रेजिस्टेंस क्या है, x है। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है, यस। तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, सो आई यूज दैट साइड ऑफ बोर्ड, ओके। आई कैन सी हियर 2 ओम रेजिस्टेंस एंड x ओम रेजिस्टेंस, ये क्या है, पैरेलल में। सो कैन आई से 1 अपॉन RP विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x। पहले इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैसा होता है ये। तो व्हाट विल गेट इज 1 अपॉन RP विल बी इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 2x, therefore RP will be equal to 2x अपॉन x प्लस 2। ये क्लियर है, ओके। अच्छा, अब यहां पे मैं कुछ ऐसा बना लेता हूं, ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है, ये 1 ओम हो गया, और यहां पे आपका ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, जिसको मैं बोलूंगा RP। तो मैं अब जो बोलूंगा, जो टोटल रेजिस्टेंस है, लेट अस से उसको मैं बोल देता हूं इट इज कैपिटल T। टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल T विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ओम और इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब ये जो 1 और RP है, ये 1 एंड RP अभी सीरीज में है, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस RP, दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2, ओके। इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा दिस गोइंग टू बी व्हाट, x प्लस 2 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। लेट अस से ये जो टोटल रेजिस्टेंस है, ये इक्वेशन को मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आई होप आपको ये इक्वेशन समझा है, ठीक है, यस। अब देखो, मैं यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ओके, प्लीज पे अटेंशन। सी व्हाट वी आर सेइंग इज कि ऐसे n नंबर ऑफ स्टेप्स है, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में इसको बोला हुआ है, ये जो n नंबर ऑफ स्टेप्स है वो एक्चुअली फाइनाइट भी नहीं है, दे गो अप टू इनफाइनाइट। लेट अस से मैं इनफाइनाइट की जगह पे बोलता हूं कि टोटल 1 लाख स्टेप्स है, ओके, यस। तो अगर मैं पहला स्टेप छोड़ देता हूं, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, पहला स्टेप अगर मैंने छोड़ दिया, ओके, वो स्टेप छोड़ने के बाद इसके बाद मैं एज्यूम करता हूं कि 1 लाख स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है, 1 लाख स्टेप्स है। अब वो जो 1 लाख स्टेप्स है, उनका जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, वो रेजिस्टेंस को मैंने क्या बोला है, x बोला है। तो वो 1 लाख स्टेप्स, ये देखो, ये जो मैं डॉटेड इससे बना रहा हूं ना, दीज आर 1 लाख स्टेप्स। 1 लाख स्टेप्स का रेजिस्टेंस x है, तो उसमें अगर मैंने एक और स्टेप मिला दिया, ओके, तो मैं ऐसा बोलूंगा 1 लाख प्लस 1
तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है, वो भी कितना रहेगा, इट विल बी एक्स ओनली. सो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक विल से जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका भी वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी एक्स, एंड दिस एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 3x प्लस 2 अपॉन दिस गोइंग टू बी व्हाट, x प्लस 2. इसको अगर सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2. ओके, आई होप ये समझ में आ रहा है आपको. इसको रीअरेंज किया तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर, 3x इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, मैं बोलूंगा इट इज गोइंग टू बी एक्स माइनस 2 into x plus 1 equal to 0. That is either x minus 2 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0. Therefore x is either equal to 2 or x is equal to minus 1. Okay, but हम लोग बोलेंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव में जा ही नहीं सकता. रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट क्वांटिटी. तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव. ओके, यस. तो एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 2 का. यस, आपके टेक्स्ट बुक में ऑप्शन सी दिया हुआ है विच इज ऑफ व्हाट, 2 ओम. ठीक है, यस, उसको हमको सिलेक्ट करना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, ये पार्ट आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, आई इरेज दिस. ओके, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. 4 रेजिस्टेंसेस 10 ohm 10 ohm 10 ohm and 15 ohm form a Wheatstone network. ओके, तो व्हीटस्टोन नेटवर्क का मैं सिर्फ ये क्वाड्रिलैटरल बना लेता हूं. आपको ऐसा बोला है 10 ohm 10 ohm 10 ohm, यहां पे आपका गैल्वेनोमीटर रहेगा. ओके, ठीक है, और ये आपका कितना दिया हुआ है, 15 ohm दिया हुआ है. ठीक है, एंड आप ऐसा बोल सकते हो कि ये आपका जो सेकंड ब्रांच है हमारी, पहले ब्रांच के बीच में, या फिर ब्रांच बोलने से अच्छा मैं ऐसा बोलूंगा कि जो कॉन्जुगेट आर्म्स हैं, तो पहला जो आर्म है यहाँ पे, वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा है, दूसरे इसको ईएमएफ सोर्स लगा है. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, व्हाट शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड अक्रॉस 15 ohm रेजिस्टेंस. ओके, अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ये रेशियो लगाता हूँ, लेट अस से दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S. तो हम लोग बोलते हैं P अपॉन Q मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, R अपॉन S. टॉप अपॉन बॉटम मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस. लेकिन यहाँ पे ऐसा बैलेंस कंडीशन है क्या, नहीं. ओके, तो टेक्निकली हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैंने ये रेशियो निकाला तो मुझे मिलेगा 10 अपॉन 10. ओके, विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 15, जो एक्चुअली इक्वल नहीं है. ओके, ये आएगा आपका 1 और ये आपका कितना आएगा, इट विल कम एज 2/3. तो ये एक्चुअली इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन है क्या, नहीं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा. लेट अस से वो जो रेजिस्टेंस है उसको मैं एक्स बोल देता हूं. इट इज अ शंट रेजिस्टेंस. शंट रेजिस्टेंस इन्हें क्या है, जो पैरेलल में लगाते हैं. तो हम लोग बोलेंगे जो ओवरऑल अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें चाहिए, अगर मेरे को बैलेंस कंडीशन चाहिए, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी कितना चाहिए मेरे को, 10 ohm का रेजिस्टेंस चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग दिस. अगर ये 10 हो जाता है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1. इसका मतलब हम लोग बोलेंगे जब ये वाला जो आर्म है या ये वाली ब्रांच है, इसका अगर रेजिस्टेंस 10 ohm हो जाता है, ओके, तब मैं बोलूंगा व्हीटस्टोन का क्या रहेगा, पूरा नेटवर्क बैलेंस रहेगा. तो मैं बोलूंगा कि लेट ये जो रेजिस्टेंस है, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आने वाला है, तो उसको मैं आरपी बोल देता हूं. 1 अपॉन आरपी विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 50. लेकिन ये जो आरपी है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, आरपी का वैल्यू 10 होना चाहिए. ओके, सो आरपी का वैल्यू हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 50. तो 15 ohm को हम लोगों ने एक्स पैरेलल में लगाया. अब देखते हैं क्या होता है. ओके, इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 50. ओके, यस, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस गोइंग टू बी 15 माइनस 10 अपॉन 150. ओके, x विल बी इक्वल टू 150 अपॉन 5. यानी आपका जो x का वैल्यू आएगा दैट विल कम एज व्हाट, 30 ohm. तो जो आपको शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना है, ओके, वो कितना लगाना है, 30 ohm लगाना है. तब जाके ये जो पूरा कॉम्बिनेशन रहेगा उसका वैल्यू होगा 10 ohm
और हम लोग बोलेंगे व्हीटस्टोन नेटवर्क इज व्हाट बैलेंस्ड। तो ऑप्शन डी को क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है, यस, ओके। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो अगेन ये पार्ट में इरेज कर देता हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। अ सर्कुलर लूप हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, ओके। 2 points P and Q of the loop which are 1/4 of circumference apart। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर लेंगे, ओके, यस। मैं बोलूंगा लेट L be the circumference, या पा रहा है समझ। और हम लोग बोल रहे हैं कि जो L लेंथ ऑफ वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज गिवन एज व्हाट, इट इज गिवन एज 40 ओम, या पा रहा है समझ में। तो जो टोटल सर्कमफ्रेंस है वायर का, ओके, वो कितना है, दैट इज 40। तो अपने को और क्या बोला हुआ है, 2 points P and Q of the loop which are 1/4 of the circumference apart। तो मैं ये पॉइंट को पहला पॉइंट पकड़ लेता हूं P, और ये पॉइंट जो है ना इसको मैं Q पकड़ लेता हूं, एंड दे आर, इनका जो डिस्टेंस है along the circumference it is 1/4 of the circumference। यानी ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है, L/4। लेट अस से ये जो आर्क है इसको मैं PX3 बोल देता हूं, ओके, और ये जो बड़ा वाला आर्क है इसको मैं PY3 बोल देता हूं, ओके। तो यहां पे कॉमन सेंस ऐसा रहेगा, लेंथ ऑफ PX3 विल बी इक्वल टू व्हाट, L/4। तो इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको मैं R1 बोल देता हूं, ओके, यस। इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा इसको R1 बोल देता हूं, इसको मैं R2 बोल देता हूं। R1 का वैल्यू कितना रहेगा, तो कॉमन सेंस इट इज गोइंग टू बी R/4। वी नो दैट the resistance of the wire is directly proportional to the length of wire and inversely proportional to cross section area of the wire, okay। area तो constant है, so can I say R is proportional to L। तो अगर length L/4 हो गया तो R1 क्या हो जाएगा, R/4, that is going to be what, can I say that is going to be 40/4 which is 10 ohm। और जो रिमेनिंग है, ओके, मैं बोलूंगा लेंथ PYQ that is equal to what, तो टोटल लेंथ L में से अगर मैं L/4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, L में से मैंने अगर L/4 निकाल दिया तो ये जो बचा हुआ लेंथ है, ओके, ये पूरा जो बचा हुआ लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी L minus L/4 which is equal to 3L/4, ओके। तो ये 3L/4 है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3 times R/4, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, कैन आई से इट इज गोइंग टू बी 30 ohms। R/4 is 10, तो 3R/4 कितना हो गया, 30 ओम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला हुआ है, आर कनेक्टेड टू अ 24 वोल्ट बैटरी। यानी इसको हम लोगों ने एक सेल के साथ कनेक्ट किया, ओके, हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, ठीक है। सो आपको यहां पे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द करंट दैट विल फ्लो थ्रू द बैटरी। अब बहुत ही सिंपल सा मैं बोलूंगा कि ये जो पहला वाला पार्ट है आर्क, दिस इज गोइंग टू बी R1, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी बिटवीन पॉइंट P एंड Q है, वो उसका रेजिस्टेंस रहेगा R2। तो ये डायग्राम को मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना आप लोगों ने, ओके। व्हाट आई डू इज, वही साइड पे जाता हूं, ये आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है, ओके। पॉइंट P एंड Q के बीच में ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, दिस इज R1, और ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, दिस इज R2, और हम लोगों ने यहां पे एक सेल भी कनेक्ट किया है, ओके। अब R1 एंड R2 क्या हो गए, पैरेलल में आ गए, तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं हम लोग। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1/RP will be equal to 1/R1 plus 1/R2, that is 1/10 plus 1/30। I hope you are getting this, okay। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका कितना, this is going to be 3 plus 1/30 which is equal to 1/RP। I hope this is clear, yes। So आपका RP का जो वैल्यू आएगा, RP का वैल्यू क्या रहने वाला है, it is going to be 30/4
which is nothing but equal to, I think it is 7.5. ठीक है, अब वो वाला जो सर्किट है वो आपको कैसा दिखेगा, वो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, R1 एंड R2 का पैरेलल कनेक्शन RP बन गया, ओके, विच इज फॉलोड बाय EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट्स इट. EMF कितना दिया हुआ आपको, इट इज गिवन एज 24 वोल्ट. ओके, अब इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो हमको ये पता है E इज इक्वल टू I इंटू ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r. I का वैल्यू हमें नहीं पता है, वो निकलना है I विल बी इक्वल टू व्हाट, E अपॉन कैपिटल R. R के जगह पे मैं RP बोल देता हूं. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है हमारा, RP है. ठीक है, तो ये बन गया आपका 24 अपॉन RP का वैल्यू कितना है 7.5 एंड स्मॉल r का वैल्यू कितना है 0.5. RP 7.5 ओम एंड स्मॉल r इज गिवन एज 0.5 ओम. ये आपका बन जाता है 24 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 3 एम्पियर. ओके, चेक करना है ऐसा कोई ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, यस. अगर आप टेक्स्ट बुक चेक करते हो तो वहां पे कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 3 एम्पियर. ऑप्शन डी को क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है. सो भले एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं लेकिन इसमें काफी टाइम जा रहा है सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे. टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल. पहले एक काम करो, आप ये पार्ट जो है इसको कॉपी कर लेना है. ठीक है, ओके, तो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल, two diametrically opposite points of the bangles are connected to two terminals of the left gap of meter bridge. Okay, a resistance of 4 ohm is introduced in the right gap. What is the resistance of the bangle if the null point is at 20 centimeter from the left end? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में थोड़ा सा क्या है, इंटरेस्टिंग है. कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि एक बैंगल है, लेट अस से मैं बोलूंगा जो टोटल लेंथ ऑफ बैंगल है उसको हम लोग L बोल देते हैं. ठीक है, अब आपको ऐसा बोला हुआ है दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स P एंड Q. मैं बोलूंगा ये L/2 हो जाएगा और ये भी L/2 हो जाएगा. मैं बोलूंगा लेट द रेजिस्टेंस विच करस्पॉन्ड्स टू L/2. ओके, उसको हम लोग बोल देते हैं R. बोलने का मतलब क्या है, PXQ एंड PYQ. ओके, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने. PXQ का रेजिस्टेंस R है, PYQ का भी रेजिस्टेंस क्या है, R है. क्योंकि मैं यहां पे लिख देता हूं PXQ का रेजिस्टेंस R है, PYQ के लिए भी करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है, R है. तो जो टोटल बैंगल रहेगा, ओके, मैं ऐसा बोलूंगा टोटल सर्कमफ्रेंस जो है उसके लिए करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या रहेगा, तो एकदम सिंपल है, दैट विल बी व्हाट, करस्पॉन्डिंग टू L, दैट इज गोइंग टू बी L/2 के लिए अगर R है तो L के लिए कितना रहेगा, ट्वाइस R रहेगा. ये आपको आ रहा है समझ में, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये R/2 प्लस ये R/2. ओके, अभी आप बोलोगे सर इसको आप सीरीज में कैसे ले रहे हो, तो अगर मैं सिर्फ बैंगल को सेपरेटली कंसीडर कर रहा हूं, ओके, बैंगल का लेंथ कितना है L, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी 2R. ओके, हाँ, लेकिन बैंगल को अगर मैं कनेक्ट करता हूं, ओके, यस, और बैंगल को कहां पे कनेक्ट कर रहा हूं वो भी मैं बताता हूं. तो एक डायग्राम आपका ऐसा है, मीटर ब्रिज अगर आपको याद होगा, ओके, तो मीटर ब्रिज का कि जो लेफ्ट गैप है, लेफ्ट गैप में हम लोग बैंगल कनेक्ट करते हैं लाइक दिस. ये आपको आ रहा है समझ में. जब आप कनेक्ट करते हो, ये ध्यान से सुनो आप, तब क्या हो जाता है ना, तब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के टर्म में हो जाता है. सी, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने कनेक्ट नहीं किया तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ बैंगल कितना रहेगा, L. L/2 के लिए रेजिस्टेंस R है, तो टोटल L के लिए कितना रहेगा, इट विल बी R. यानी टोटल सर्कमफ्रेंस के लिए हम लोग बोल रहे हैं R प्लस R, दैट इज गोइंग टू बी 2R. आई होप यू आर गेटिंग दिस. लेकिन जब बैंगल को हम लोग, ओके, मीटर ब्रिज में कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा बोला हुआ है कि लेफ्ट गैप में हम लोगों ने बैंगल कनेक्ट किया है, ओके, यस, और जो राइट गैप है उसमें हम लोगों ने एक 4 ओम का रेजिस्टेंस क्या किया हुआ है, ओके, इंक्लूड किया. अच्छा, अभी ये जो पॉइंट है, तो यहां पे आपको पता है गैल्वेनोमीटर है और
ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपका जॉकी का पॉइंट है और यहाँ पे आपका ईएमएफ सोर्स लाइक दिस। तो ये हमारा बेसिक मीटर ब्रिज का एक डायग्राम है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? सो व्हेन द कनेक्शन इज लाइक दिस, ओके, या आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा वो मैं बताता हूं। ये ऊपर के लेंथ का रेजिस्टेंस R है, यहां पे पॉइंट P है, यहां पे पॉइंट Q है, और नीचे का भी रेजिस्टेंस क्या है? R। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर 2 इक्वल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तो ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, दैट इज गोइंग टू बी 2/R। तो आरपी जो रहेगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम R/2। बोलने का मतलब क्या है कि ये जो है, ये पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है? इट इज R/2, ठीक है। और ऐसे केस में आपको क्या मिल रहा है? बैलेंस कंडीशन मिल रहा है, और वो बैलेंस कंडीशन की लेंथ कितना है? तो लेंथ इज नथिंग बट इट इज 20 सेंटीमीटर, और ये साइड पे राइट साइड की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। सो मीटर ब्रिज के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, ओके। वी से रेजिस्टेंस इन लेफ्ट कैप R/2 अपॉन रेजिस्टेंस इन राइट कैप, दैट इज गोइंग टू बी 4, विल बी इक्वल टू लेंथ ऑन द लेफ्ट साइड, ओके, इसको मैं LX बोल देता हूं, एंड लेंथ ऑन द राइट साइड LR, दैट इज गोइंग टू बी 20/80, which is going to be 1/4, ओके। अच्छा, अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे? So this is going to be R/2 divided by 4, it will become what? R/8, which is equal to what? 1/4, okay। इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा R will be nothing but equal to what? 8/4, which is equal to 2 ohm। तो बेसिकली हमारा R का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 ohm। Now what exactly is R? तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो हमारा PXQ है और P लेट अस से PYQ, ओके, तो PXQ एंड PYQ ये जो आधा सर्कमफ्रेंस है, ओके, उसके लिए रेजिस्टेंस क्या है? R है, ओके। यानी L/2 के लिए रेजिस्टेंस R है। तो अगर मैं पूरी बैंगल कंसीडर करूं और ऐसा एज्यूम कर रहा हूं बैंगल को मैंने कहां पे भी कनेक्ट नहीं किया, और ये बैंगल को अगर मैं कट करता हूं और ऐसा उसको सीधी कर देता हूं, ओके, तो मुझे जो लेंथ मिलेगा वो कितना मिलेगा? दैट विल बी L, ओके। इफ द लेंथ इज L, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या होगा? 2R। रीजन क्या है? L/2 के लिए रेजिस्टेंस R है, L के लिए 2R होगा। तो जो टोटल बैंगल है उसका रेजिस्टेंस कितना बनता है? दैट विल बी 2 × 2 विच इज गोइंग टू बी 4 ओम, ठीक है। ये आपको क्लियर है? अच्छा, मार्केट में कुछ बुक्स अवेलेबल है, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, लेकिन वहां पे कहां ना कहां आंसर शायद गलत हो सकता है, ओके, यस। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि बहुत जगह पे कभी कभी इनकम्प्लीट सॉल्यूशन दिया रहता है, तो देयर आर चांसेस कि उन्होंने शायद इतना ही दिया होगा 2 ओम, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है हमें टोटल बैंगल का रेजिस्टेंस पूछा है, तो उसका आंसर क्या रहने वाला है? इट इज गोइंग टू बी 4 ओम, ओके। प्लीज कॉपी दिस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? विल स्टार्ट विद द मेन न्यूमेरिकल्स, ओके। Okay, so we'll start with the first numerical, which is numerical number 10. Okay, yes. I hope आपको बैंगल वाला न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। उसका आप लोगों ने ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है, which is 4 ohm, ठीक है। So question number 10, a battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm. A battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is connected in parallel with another battery। तो यहाँ पे 2 बैटरी है, तो पहले वाले बैटरी को E1 बोल देता हूँ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 बोल देता हूँ। इट इज कनेक्टेड टू अनदर बैटरी E2। अच्छा, E2 जो है वो दिया हुआ है EMF इज 1 वोल्ट एंड R2 इज गिवन एज, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी कितना है? इट इज 1, ठीक है। विद देयर लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर। लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर इसका मतलब क्या है? ये कुछ ऐसा दिखेगा डायग्राम में, ठीक है। ये आपका E1 है, ये आपका R1 है, ये आपका E2 है। हमने इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, ठीक है।
अच्छा, और क्या बोला हुआ है? सो दे हैव सेड द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेंड अ करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R विच इज ऑफ 2 ओम, ठीक है। आपको यहां पे क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने एकदम इसको, सबसे पहले क्या है, आप इसको नेम कर लो। नेमिंग की वजह से क्या हो जाएगा, जब हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ या वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, ओके, यस, तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, फटाफट उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट को ए बी बोल देता हूं, ओके। लेट अस से दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। अगर आप यहां पे थोड़ा ध्यान दोगे, ओके, तो मैं बोलूंगा कि करंट जो है उसका डायरेक्शन कैसे होगा वो हम लोग एज्यूम करते हैं। दिल से लेटर से ये जो मेन करंट फ्लो हो रहा है इसको मैं बोल देता हूं आई। पहला वाला सेल जो करंट भेज रहा है, ओके, इसको मैं बोल देता हूं, सॉरी, ये आपका पहला वाला सेल है, तो यहां से I1 आ रहा है और इधर से जो करंट आ रहा है उसको मैं I2 बोल देता हूं। मैं ऐसा बोलूंगा, एट जंक्शन ए, प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट जंक्शन ए I1 और I2 क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, और वो आपको क्या देंगे, कॉम्बिनेशन करंट देंगे I। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं I1 प्लस I2 माइनस I इज इक्वल टू 0। जो बाहर की तरफ जा रहा है उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ओके। ये किससे कर रहे हैं हम लोग, बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। तो आपको मिलेगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू व्हाट, I। ये आपका पहला इक्वेशन, ठीक है, यस। अब आपको बेसिकली I का ही वैल्यू निकालना है, ओके, यस। अब हम लोग क्या करेंगे, विल टॉक अबाउट द सेकेंड इक्वेशन, ओके। तो सेकेंड इक्वेशन क्या ले सकते हैं हम लोग, सो आई कंसिडर अ लूप, consider loop A E1 B C D A, this one A E1 B C D A। इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, बाय KVL, ओके, समीशन IR प्लस समीशन E इज इक्वल टू व्हाट, 0, ओके। सबसे पहले समीशन IR देख लेते हैं। तो A से B जाते वक्त, ओके, देखो यहां पे रेजिस्टेंस R1 लग रहा है और R1 जो है, ओके, यस, तो हम लोग A से B की तरफ जा रहे हैं, ओके, और R1 में से करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस तरह से फ्लो हो रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। तो वो लॉजिक की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, देखो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये जो करंट आए है वो जंक्शन बी पे आके वापस स्प्लिट हो जाता है एज I1 एंड I2। तो यहां से I1 कैसे फ्लो हो रहा है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। दिस इज क्लियर, यस, दिस इज फर्स्ट थिंग। अब जब हम लोग A से B की तरफ जा रहे हैं, प्लीज नोट दिस, जब हम लोग A से B की तरफ जा रहे हैं, I1 अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके, इसलिए हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा I1 R1। अगर सेम डायरेक्शन में रहता, जो डायरेक्शन में हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में, ओके, इफ द करंट इज फ्लोइंग देन वी वुड हैव यूज्ड माइनस साइन, ठीक है, ये क्लियर है, ओके। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट है, तो हम लोग A से B तो जा चुके हैं, फिर B से C जाते हैं। B से C जाते वक्त, ओके, अगेन जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी I इंटू R, ओके। और फिर C से D कुछ नहीं है, B से C हो गया, सॉरी, C से D में ये आ गया आपका I इंटू R, एंड D से A, ओके, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हमारा सबमिशन IR हो चुका है। अब सबमिशन E की बात करते हैं। तो जब हम लोग A से B जा रहे हैं, ओके, तो बैटरी का पहले पॉजिटिव लग रहा है और फिर नेगेटिव। मैंने आपको बोला है व्हेन यू आर ट्रेसिंग द सर्किट, ओके, व्हाइल ट्रेसिंग द सर्किट, इफ द पॉजिटिव कम्स फर्स्ट, ओके, एंड उसके बाद नेगेटिव, यानी आप जब अंदर जा रहे हो, आर पार जा रहे हो सेल के, तो अगर आप पहले पॉजिटिव लगता है और फिर नेगेटिव लगता है, ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो ईएमएफ आप कंसिडर करोगे दैट ईएमएफ विल बी व्हाट, नेगेटिव।
विच इज इक्वल टू व्हाट 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये सब जो वैल्यूज हमें पता है इसमें, ओके, वो डाल देते हैं। दिस विल बी I1 इंटू R1 का वैल्यू कितना है, इट इज 1, प्लस I इंटू R का वैल्यू कितना है, इट इज 2, और E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू इज 4। ओके, इसको आप लोगों ने अगर रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यू विल गेट एन इक्वेशन I1 प्लस 2I इज इक्वल टू व्हाट 4। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा, अभी इसके बाद हम लोग कौन सा लूप कंसीडर करेंगे, कंसीडर लूप ए, E1 के जगह पे क्या आ जाएगा, E2, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, B C D A। अगेन बाय KVL डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, ओके, यस। तो जैसे यहां पे हम लोगों ने I1 इंटू R1 लिया था, इधर सिर्फ एक ही चेंज आएगा, इट विल कम एज, ओके, I2 इंटू R2। बाकी का पूरा लूप क्या है, सेम है। बाकी का पूरा लूप सेम होने के कारण, ओके, यहां पे आपको क्या मिलेगा, I इंटू 2। आप ऐसे जा रहे हो, रेजिस्टेंस 2 ओम का है और करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो अगेन क्या मिलेगा, I इंटू 2। ओके, फिर वापस आप पॉइंट ए पे जा रहे हो, तो आपका सबमिशन आया हो गया। अब सबमिशन ई की बारी है, तो जब आप ए से बी के तरफ जा रहे हो तो E2 का पॉजिटिव पहले लग रहा है, तो इसलिए हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस E2 इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, I2 इंटू 1 प्लस 2I, ओके, माइनस दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 4 की जगह पे क्या आएगा, अभी E2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, E2 का वैल्यू इज गिवन एज 1 वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट 0। इसको अगर आप लिखते हो प्रॉपर्ली, यू विल गेट I2 प्लस ट्वाइस I इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अच्छा, अभी ये केस में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि I1 प्लस I2 जो है, ओके, I1 प्लस I2 का वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू I। सो व्हाट वी कैन डू इज, ओके, मैं ऐसा लिख देता हूं, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर मैंने ऐड कर दिया दिस वन, तो आपको मिलेगा I1 प्लस 2I, ओके, प्लस I2 प्लस 2I विल बी इक्वल टू, इज गोइंग टू बी 4 प्लस 1 विच इज 5। और अच्छी बात क्या है, हम लोगों को पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 I1 प्लस I2 इज व्हाट I, तो I1 प्लस I2 इज गोइंग टू बी व्हाट I, तो आपको मिलेगा I प्लस 2I प्लस 2I, यानी कितना हो गया, 4I इज इक्वल टू 5। therefore 5 टाइम्स I इज इक्वल टू 5। I का वैल्यू कितना रहेगा, इट विल बी 1 एम्पियर। तो बेसिकली आपको क्या पूछा था ये क्वेश्चन में, ओके, बेसिकली आपको ये पूछा था कि व्हाट इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R, व्हिच इज व्हाट, ओके, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको I की वैल्यू पूछी थी, वो I की वैल्यू कितनी हमारी 1 एम्पियर। ठीक है, यस, तो ये सबको क्या करना है, आप लोगों ने प्रॉपर्ली कॉपी कर लेना है। ठीक है, यस, ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ में आया। ओके, टेक्स्ट बुक में भी उसका आंसर कितना दिया है, इट इज गिवन एज 1 एम्पियर। अब अगला वाला देख लेते हैं, 2 cells of EMF 1.5 volt and 2 volt। ओके, सो दिस इज योर सम नंबर 11। E1 और E2 यहाँ पे भी 2 सेल्स है, एक का वैल्यू 1.5 वोल्ट है और एक का जो है इट इज गिवन एज 2 वोल्ट। ओके, बोथ हैव इंटरनल रेजिस्टेंस, R1 is given as 1 ohm and R2 is given as 2 ohm। ठीक है, यस। अच्छा, अभी इसमें क्या बोला भाई, they are connected in parallel so that they send current in the same direction through an external resistance of 5 ohm। okay, first of all they are connected in parallel, तो इसको मैं ऐसे कंसीडर कर लेता हूं like this। सर्किट डायग्राम बनाना है ना, ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सर्किट डायग्राम को भी मार्क्स रहते हैं। ओके, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। बोर्ड्स एग्जाम में ये जो स्टेप्स हम लोग लिखते हैं ना, इसके सर्किट डायग्राम को भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो कभी अगर आपका फाइनल आंसर भी इनकेस सपोज कोई कैलकुलेशन एरर की वजह से गलत हो जाता है, स्टिल आप लोगों को डायग्राम के लिए ओके आधा 1 मार्क मिल जाता है। ओके, सो इसको थोड़ा सीरियसली लेना है आप लोगों ने। एनीवे, दे आर कनेक्टेड टू व्हाट, ऐसा बोला हुआ है कि थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। ओके, इसको ऐसे दिखा देते हैं हम लोग।
ठीक है। सो ये 5 ओम का आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ऐसा बोला हुआ है कि कनेक्ट इस तरह से किया हुआ है कि बोथ द सेल्स विल सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन, और ये करंट यूनाइट होके जो बाहर करंट आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी आई, ठीक है। यस, आपको क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखो अगर हम लोग देखेंगे तो ये एग्जैक्टली पिछले सम जैसा हो गया, ओके। यस, तो इमीडिएटली हम लोग क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाना चालू करते हैं, ठीक है। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इक्वेशन आपका आएगा I इज इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2, ओके। ये किससे रहने वाला है, बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, अगर चाहिए तो इसको नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। दिस इज A, ओके। ये हो गया आपका E1, इसको यहाँ पे E1 लिख देता हूं। ये B हो गया, ओके। यस, ये आपका C हो गया, एंड दिस इज लेट अस से D, ओके। तो पहला वाला जो लूप मैं लूंगा दैट विल बी फॉर लूप A E1 B C D A, ठीक है। समीशन IR प्लस समीशन E इज इक्वल टू 0। समीशन IR एग्जैक्टली जैसा पहला पिछले केस में इक्वेशंस मिले थे ना, वही मिलने वाला, ओके। कैसे, तो जब A से B जा रहे हैं तो समीशन IR में पहला रेजिस्टेंस कौन सा है, R1, लेकिन उसमें से करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया I1 इंटू R, ओके। फिर हम लोग B से C जा रहे हैं, कुछ नहीं है। C से D क्या है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन अगेन करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा I इंटू R, ओके। और जब आप ओके D से A जाते हो और तो यहां पे सब रेजिस्टेंसेस खत्म हो गए, लेकिन अभी समीशन E की बारी। तो E1 के केस में मैं ऐसा बोलूंगा, जब A से B जा रहे हैं तो E1 का पहले पॉजिटिव लगता है और फिर नेगेटिव, तो यहां पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी माइनस E1 इक्वल टू 0। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आपका E1 का वैल्यू कितना है, इट इज 1.5, ओके। I1 का वैल्यू तो नहीं पता है, जो आपका R1 है उसका वैल्यू हमें पता है, R1 का वैल्यू इज 1, सो I1 इंटू 1 प्लस I इंटू 5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू वॉट, 0, ओके। इसको रीअरेंज किया, आई थिंक दिस इज I1, राइट, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी I1 प्लस 5 टाइम्स I इज इक्वल टू 1.5, ओके। ये आपका बन जाता है इक्वेशन नंबर, ओके। इसको 1 बोला है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सिमिलरली मैं बोलूंगा फॉर लूप A E2 B C D A, ओके। डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, यहां पे रहेगा I2 इंटू R2 प्लस I इंटू R माइनस E2 इज इक्वल टू 0। पूरा सेम लॉजिक आपने अप्लाई करना है, ओके। यस, और ये हम लोगों ने डिस्कस किया ही है पिछले सम में, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, बस वैल्यूज क्या है थोड़े अलग है, ओके। तो इसमें I2 इंटू R2, R2 का वैल्यू कितना है, इट इज गिवन एज 2 ओम प्लस I इंटू R दैट इज I इंटू 5 माइनस E2, E2 कितना है, इट इज 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाता है ट्वाइस I2 प्लस 5I इज इक्वल टू व्हाट, 2। आई होप ये क्लियर, ओके। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर पिछले केस में अपने को I1 और यहाँ पे I2 मिला था, लेकिन यहाँ पे 2I2 है, तो क्या करना है, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं अभी कैसे यहाँ पे अरेंज करता हूं वो देखना है। मैं बोलता हूं 2 इंटू इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, ओके। तो 2 इंटू इक्वेशन 2 यानी इक्वेशन 2 का LHS और RHS हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, 2I1 प्लस 5 टाइम्स I, उसको 2 से किया तो ये कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स I, ओके। यस, इज इक्वल टू, अब आपका I1 का जो सॉरी इक्वेशन 2 का जो RHS है वो कितना है, 1.5, तो RHS पार्ट पे क्या आ जाएगा, वहां पे 3 आ जाएगा, प्लस इक्वेशन 3 जो है वो एज इट इज है, तो वो है आपका 2I2 प्लस 5I1, ओके, सॉरी प्लस 5I इज इक्वल टू कितना है, 2। हो गया, आपका कंडीशन तैयार हो गया। अब इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 इज गोइंग टू बी व्हाट, 15 टाइम्स I, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 5, 3 प्लस 2 विच इज 5। I1 प्लस I2 कितना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज I, तो ये हो गया 2I प्लस 15I, यानी ये कितना हो जाता है आपका, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं 79। जिसको नहीं समझा वापस बता रहा हूं, I1 प्लस I2 कितना है, इट इज कैपिटल I, वो आप सब्स्टिट्यूट करो, आपको मिलेगा 2I प्लस 59 विच इज 79।
इज इक्वल टू वॉट 5, I इज इक्वल टू वॉट 5/17 एम्पियर। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको प्लीज क्या करना है, कॉपी करना है, आपको I का ही वैल्यू निकालना था। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 30 ohms। ओके, यस, यानी हम लोग बोलेंगे वोल्ट मीटर का जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है, ओके जी, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 30 ohms। ओके, और क्या बोला हुआ है आपको, व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R जो है इट इज गिवन एज 10 ohm। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है आप इसको कनेक्ट कैसे करोगे। तो ये हुआ आपका सेल, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और वोल्ट मीटर को आप कहां तो भी ऊपर कनेक्ट कर रहे हो लाइक दिस। ओके, ये आपका वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग G बोल रहे हैं। ओके, यस, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि लेट अस से जो करंट सेट हो रहा है वो क्या है, I। सो वी हैव एन इक्वेशन E इज इक्वल टू व्हाट, I इनटू ब्रैकेट R प्लस स्मॉल r। ओके, यस, देखो क्या है ना, यूजिंग वोल्ट मीटर हम लोगों को ये मेजर करना है कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। हालांकि हमें पता है कि जो वोल्ट मीटर है वो आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है, ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं इसका रीडिंग क्या आता है। एकदम सिंपल लॉजिक है। ओके, हम लोग बोलेंगे कि E इज इक्वल टू I इंटू ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r, लेकिन यहां पे जो कैपिटल R है दैट इज व्हाट, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इटसेल्फ, जिसको हम लोग G बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका बन जाएगा E इज इक्वल टू I इंटू ब्रैकेट G प्लस स्मॉल r। आई होप यू आर गेटिंग दिस। R का वैल्यू एक्चुअली क्या है, इट इज G। लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। 2 इज इक्वल टू I इंटू ब्रैकेट 30 प्लस 10, ये आपका हो जाएगा I इज गोइंग टू बी व्हाट 2/40। 2/40 यानी कितना हो जाता है, दिस बिकम्स 1/20। ओके, सो 1/20 एम्पियर, ये ध्यान में रखें। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपको कि वोल्ट मीटर कितना रीडिंग बताएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से लिखूं, ओके, लेट अस से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। वोल्ट मीटर जो मेजर करने वाला है वो VAB मेजर करेगा। VAB के दो वैल्यू है। ओके, यस, पहली बात, या मैं सिर्फ सिंपल इसमें ऐसा बोलूंगा कि अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, ओके, इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, ओके, सो वी आर गोइंग टू से I इंटू कैपिटल G। देखो ध्यान से समझो आप, पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच में गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है एंड पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच में ये प्लस और माइनस भी है। तो जब मैं VAB मेजर कर रहा हूं, आई एम मेजरिंग व्हाट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस which is going to be what, I into G। VAB is also equal to what, तो ये करंट I is going to flow through the galvanometer coil। So I into G यानी 1/20 into G का वैल्यू आपका कितना है, it is 30। तो आंसर कितना होने वाला है, it is going to be 1.5 वोल्ट। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में भी कितना दिया है, it is given as 1.5 वोल्ट। ठीक है, यस। तो एनीवे इसके जैसा एक और क्वेश्चन है। A voltmeter has resistance of 100 ohm. What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt and internal resistance 20 ohm? क्वेश्चन नंबर 20 पे जाना है सब लोगों ने। ओके, यस, वो भी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका जो G का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज गिवन एज वोल्टमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohm। ओके, और जो सेल हम लोग यूज करने वाले हैं उसका ईएमएफ कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R, इट इज 20 ohm। अगेन आपका इक्वेशन क्या बनेगा, E इज इक्वल टू ब्रैकेट I इंटू ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दैट इज I इंटू ब्रैकेट कैपिटल G प्लस R। ईएमएफ का वैल्यू 2 है, ये I है, G का वैल्यू कितना है आपका 100 प्लस 20। तो ये आपका I का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी 2/120। आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, 1/60 एम्पियर। ओके, और सेम लॉजिक, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो डायग्राम सेम रिफर करो आप, दिस वन। बस अभी वैल्यूज क्या हो गए, चेंज हो गए। तो VAB हम लोगों ने क्या बोला था, इट वाज I इंटू G, यहाँ पे भी I इंटू G कर लेते हैं। I इंटू G यानी ये हो जाएगा आपका, दिस गोइंग टू बी 1/60 इंटू, ओके, G का वैल्यू कितना है, इट इज 100। So answer is going to be, okay,
5/3 20 से डिवाइड करनी है 5/3 यानी कितना आ जाएगा दिस इज गोइंग टू बी 1.6667 वोल्ट ठीक है रिकरिंग सीरीज आएगा तो टेक्स्ट बुक में भी इसका आंसर 1.66 वोल्ट दिया हुआ है ठीक है तो आज हम लोगों ने काफी सारे न्यूमेरिकल्स देख लिए ठीक है अच्छा अभी इसके कुछ क्वेश्चन नंबर 13 14 ये सब बाकी है टिल क्वेश्चन नंबर 90 तो वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक और बात ध्यान में रखना है वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस एंड आंसर्स ओके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बोलूंगा कैसे लिखना है ठीक है यस सो एनीवे आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्टॉप करें